इस क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और हमें क्या फाइंड करना था, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड करना, मीडियन क्लास निकालनी है और उसकी अपर लिमिट। ये अपर लिमिट क्या होती है मैं मीडियन क्लास निकालने के बाद बताऊंगा। ओके बच्चा, तो अब ध्यान दो बच्चा, जो क्लास इंटरवल दिया ना इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो कंटिन्यूअस नहीं है। लाइक 0 to 5 के बाद 6 to 11 है, तो अगर यहाँ पर 5 to 10 होता ना तो ये कंटिन्यूअस होता। ऐसे 6 to 11 है इधर सेकंड क्लास इंटरवल, लेकिन थर्ड क्लास इंटरवल 12 से स्टार्ट हो, तो इधर ये 11 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो भी कंटिन्यूअस सेम नंबर होने चाहिए। तो अब कैसे करेंगे इसको, हम कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे ये ध्यान से समझना बच्चा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए बच्चा हम लोअर लिमिट में, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जैसे 0 to 5 में लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है। अब अगर बच्चा 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -0.5। ठीक है, 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो -0.5 और अपर लिमिट में हमने 0.5 ऐड करना, तो यहाँ पर 5.5 होगा। राइट, अब देखो बच्चा सेकंड क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 6 है, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5 और 11 में 0.5 ऐड करेंगे तो 11.5 हो गया। देखो बच्चा ये कंटिन्यूअस होती जा रही है, ये इधर 11 5.5 है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 5.5 से स्टार्ट होगा, सेम हो रही है ना, कंटिन्यूअस हो रही है। इसी तरह से बच्चा थर्ड क्लास इंटरवल में 12 में से 0.5 माइनस तो यहाँ पर 11.5 हो जाएगा और अपर लिमिट में 17 है तो 17.5 ऐड कर, इधर भी देखो कंटिन्यूअस होगी 11.5 11.5 पॉइंट पे ध्यान। इसी तरह से 18 में से 0.5 माइनस करेंगे 17.5 और 23 में 0.5 ऐड करेंगे तो 23.5 हो गया। अब 24 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24.5 और 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। देखो बच्चा ये कंटिन्यूअस हो गई, ईच क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस। अब जब ये कंटिन्यूअस हो गया तो अब मीडियन पे आते हैं। मीडियन में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर, 13 है, 13 हमने एज इट इज कॉपी कर। अब 13 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ऐड कर, नेक्स्ट नंबर क्या है 10 है, 13 प्लस 10 करेंगे और 13 प्लस 10 हमारा क्या होगा बच्चा 23। अब इसी तरह से बच्चा आप 23 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करो, तो इसमें अगर हम 23 में 15 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 23 प्लस 15 इज इक्वल टू 38। ओके, अब ऐसे ही 38 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 38 में हम प्लस 8 करेंगे तो 38 प्लस 8 इज 46, तो 38 प्लस 8 इज इक्वल टू 46 आ गया। अब 46 में हम 11 ऐड ऑन करेंगे, जब 11 ऐड ऑन करते हैं 46 प्लस 11 इज इक्वल टू 57 होता है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब हम निकालेंगे एन। एन का टोटल जो होता है ना बच्चा, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल आना चाहिए। तो एक बार ये कर जो लेना चाहिए, इससे हम कैलकुलेशन को वेरीफाई कर पाए हमने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं करी। तो देखो बच्चा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, तो इधर 7 1 कैरी कर दिया। अब देखो बच्चा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 57। तो एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 57। देखो बच्चा ये मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि का टोटल एन 57 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट 57 दोनों मैच कर, तो उसका मतलब हमने अब यहाँ तक सही। अब हम एन अपॉन 2 कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड द मीडियन क्लास, तो 57 डिवाइडेड बाय 2 होगा और 57 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 28.5। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28.5 के इक्वल या उससे बड़ी वाली टर्म लेंगे। तो देखो बच्चा 13 है, ये 23 है और फिर 38 है, तो 28.5 से बड़ी हमारे पास 38 है। अब 38 के क्रॉसपोंडिंग क्लास इंटरवल कौन सा है, ध्यान देना बच्चा। अगर मैं मार्क करूं तो ये है हमारा 11.5 टू 17.5। मीडियन क्लास हमारी क्या हुई 11.5 टू 17.5, लेकिन हमें क्या चाहिए इसकी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो 11.5 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट कौन सी है बच्चा 17.5, 17.5 अपर लिमिट है। हमें आपसे अपर लिमिट पूछे तो अपर लिमिट 17.5। फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी 17.5।